पेट फीड पीएलसी हैज़ आउटस्टैंडिंग अ हाई यील्ड बॉन्ड विद फॉलोइंग फीचर्स। तो जो पेट फीड पीएलसी है उसका एक बॉन्ड है मार्केट में जिसकी फेस वैल्यू है 10,000 रुपये की। इसका कूपन रेट है 10% का, मैच्योरिटी पीरियड 6 साल की है। और इस बॉन्ड में एक स्पेशल फीचर है कि कंपनी इसकी जो लाइफ है अभी 6 साल की, उसको 6 साल से बढ़ा करके 12 साल कर सकती है, यानी उसकी लाइफ 6 साल और आगे कर सकती है। अभी जो इंटरेस्ट रेट है इक्विवेलेंट बॉन्ड का वो 8% का है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, कूपन रेट नहीं दिया हुआ है। तो इसका मतलब, इस इंटरेस्ट रेट का मतलब हुआ कि यील्ड, इक्विवेलेंट जो बॉन्ड है उसकी यील्ड कितनी है, 8% की। यानी इनडायरेक्टली ये कहना चाहता है कि जो कंपनी ने जो बॉन्ड इशू कर रखे हैं उसकी यील्ड 8% की है। If an investor expects that interest will be 8% 6 years from now, then how much he should pay for this bond now? देखो ये कह रही है कि ये 6 साल का पीरियड है, अभी इसकी करंट यील्ड कितनी है, 8% की है। तो ए पॉइंट में कह रहा है कि अगर आज से 6 साल के बाद भी अगर कंपनी दोबारा से इसकी लाइफ एक्सटेंड कर देती है और उस समय भी, उस पीरियड में भी इसकी यील्ड 8% रहती है, तो अभी जो है कितना पे करना चाहिए इन्वेस्टर को इस बॉन्ड को ख़रीदने के लिए। तो देखो, कंपनी एक्सटेंड लाइफ करेगी या नहीं करेगी ये तो फ्यूचर के ऊपर डिपेंड है, और फ्यूचर है अनसर्टेन, ठीक है। यानी अभी बॉन्ड की मैच्योरिटी लाइफ है कितनी, 6 साल की ही ना, 6 साल की ही तो है, 12 साल थोड़ी काउंट करेंगे क्योंकि आगे के जो 6 साल है वो तो अनसर्टेन है। तो अब इस 8% में जो भी कैश फ्लो होगा उसको हम 8% से डिस्काउंट कर देंगे, फिर जो भी पीवी आएगी वो हमारी बॉन्ड की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो, 1,000 रुपये का हमें 6 साल तक इंटरेस्ट मिलेगा। 1,000 रुपये का कैसे, 10,000 रुपये का बॉन्ड है, 10% का कूपन रेट है, इंटरेस्ट हर साल कितने का मिलेगा, 1,000 रुपये का मिलेगा। तो उसको आप प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर जो 8% का है उससे इंटू कर दो, और जो 6 साल के बाद जो रिडम्पशन होगा 10,000 रुपये रिडम्पशन में मिलेंगे, तो उसको आप 8% के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इंटू कर दो, तो आपका बॉन्ड का प्राइस निकल आ जाएगा 10,923। तो हमने यहाँ पे पहला पॉइंट का आंसर निकाल लिया। बी कह रहा है कि नाउ सपोज ऑन द बेसिस ऑफ डेट एक्सपेक्टेशन ही इन्वेस्ट इन द बॉन्ड बट इंटरेस्ट रेट टर्न्स आउट टू बी 12% 6 years from now, then what will be his potential loss again if the company extends the life of the bond for another 6 years? अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है, ताकि मैं अच्छे से बता देता हूँ ताकि आप लोग इसको मिस इंटरप्रेट ना कर सकें। देखो अभी क्या है, बॉन्ड की जो यील्ड है वो 8% की है। देखो यहाँ पे बताता हूँ मैं, बॉन्ड की यील्ड है अभी 8% की है, और अगले 6 साल अगर कंपनी और एक्सटेंड करती है बॉन्ड, और उस समय जो कंपनी की यील्ड, जो बॉन्ड की यील्ड है वो 12% हो जाती है, तो क्या होगा, तो होगा ये कि जैसे जैसे यील्ड बढ़ती है वैसे वैसे मार्केट प्राइस क्या होती है, कम होती जाती है। यानी ये नेक्स्ट जो 6 ईयर्स है जहाँ पे इसकी यील्ड इतनी है, तो उसकी उसी लिए मार्केट प्राइस और कम हो जाएगी, क्योंकि यील्ड को बढ़ने के लिए मार्केट प्राइस को कम ही तो होना पड़ेगा ना। बट अब ये देखो, कंपनी की करंट अभी कितनी है, कूपन रेट 10% का है और यील्ड इसका 12% का आ रहा है, यानी इसका जो कूपन का जो मार्केट प्राइस होगा वो कंपनी की फेस वैल्यू से भी कम हो जाएगा। कंपनी की फेस वैल्यू से भी मार्केट प्राइस कम होगा, तभी तो कंपनी के कूपन रेट से भी ज़्यादा का यील्ड आएगा। तो यानी यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर कंपनी इशू करने की सोचेगी कि हम एक नया बॉन्ड और इशू कर देते हैं 6 साल के लिए, तो लोग उसको परचेज ही नहीं करेंगे। लोग कहेंगे भैया इसकी तो मार्केट वैल्यू इसकी फेस वैल्यू से भी कम है, तो हम फेस वैल्यू दे करके क्यों परचेज करें, हम तो परचेज ही नहीं करेंगे क्योंकि इसकी मार्केट वैल्यू तो इसकी फेस वैल्यू से भी कम है। तो कंपनी ये सोचेगी कि बजाय इस पीरियड में नया बॉन्ड इशू करने के, हम जो 6 साल जो बॉन्ड दे रखा है ऑलरेडी हमने मार्केट में इशू कर रखा, तो हमारे पास ऑप्शन है 6 साल और एक्सटेंड करने के लिए। तो कंपनी क्या करेगी, 6 साल के लिए और एक्सटेंड कर देगी इसी बॉन्ड को। तो इसका तो घाटा हो गया, जो इन्वेस्टर यहाँ पे जिसने परचेज किया था 8% के दे करके, तो उसका तो घाटा होगा, क्योंकि अगर वो यहाँ पे बेचने की सोचेगा बॉन्ड को, तो बॉन्ड की जो मार्केट प्राइस है उसकी फेस वैल्यू से भी कम में मिलेगी। तो अब हमें ये पता करना है कि कितना गेन या लॉस करेगा इन्वेस्टर अगर वो यहाँ पे जो है बेचना चाहे अपना बॉन्ड। तो देखो अगर बॉन्ड वो यहाँ पे बेचना चाहेगा तो इस पीरियड का उसको कैश फ्लो चाहिए होगा, और उसको डिस्काउंट किससे करेगा, 12% से डिस्काउंट कर देगा, तो इसको मार्केट प्राइस मिल जाएगा। तो देखो हमने वही काम कर रखा है, कूपन रेट 1,000, क्योंकि कूपन रेट तो चेंज नहीं हुआ ना, वही 12% डिस्काउंटिंग रेट और 6 साल के लिए
फिर 10,000 रुपये इसको यहाँ पे मिल जाएंगे रिडम्पशन पे। तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल दो 12% का छठे साल पे, इसको इंटू कर दो तो आंसर आ गया 9181। यानी यहाँ पे इसकी प्राइस कितनी थी बॉन्ड की 10923, और यहाँ पे इसकी प्राइस गिर करके कितनी होगी, फेस वैल्यू से भी गिर गई, क्योंकि फेस वैल्यू थी 10,000 तो फेस वैल्यू से भी गिर करके कम कितनी हो गई 9181 हो गई। तो अगर वो बेचना चाहे तो उसको कम मिलेगा, यानी इसका लॉस कितने का हो गया, इसका लॉस हो गया 1742 रुपये का लॉस हो गया इसका, जो पोटेंशियल लॉस है वो। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, देखो ये दोनों फिगर, एक फिगर 6 साल पहले की है, एक फिगर 6 साल के बाद की है, बट हम इसको डायरेक्टली लेस कर सकते हैं, इसमें हमें टाइम वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी हम लॉस या गेन निकालते हैं या प्रॉफिट या गेन लॉस निकालते हैं तो हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को हमेशा इग्नोर कर देते हैं। तो हमने इसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दिया, क्योंकि हमें प्रॉफिट या लॉस चाहिए।